नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने अशोक लेलैंड लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आज आप देख पा रहे हो स्टॉक में 3.27 की एक शानदार बढ़त हमें देखने को मिली है। आज हमें निफ्टी की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है और बैंक निफ्टी की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है और उसके बाद सेंसेक्स की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण स्टॉक में एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिला। इसका जो लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में देखोगे तो इन द लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन द 3 कैंडल्स आर ग्रीन एंड देयर हैज बीन ओनली 1 कैंडल व्हिच वाज रेड। तो अभी इसमें ठीक ठाक मोमेंटम बना हुआ है। अपने ये बेस से 10% अभी इसमें बढ़त हमें देखने को मिल चुकी है। तो इसका थोड़ा आप इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे, इफ इज पास्ट परफॉर्मेंस, दिस वाज द गोल्डन एरा ऑफ द स्टॉक। ये एक बहुत ही बेहतरीन समय था जब स्टॉक एक जिसे हमें डव कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, डव थ्योरी को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। हायर हाइज बना रहा था, लोअर हाइज बना रहा था और जो परफेक्ट जो बुक में बताया जाता है, जो डव थ्योरी मतलब हायर हाइज एंड हायर लोस का बनाते हुए। लेकिन उसके बाद इसमें यहाँ पे जाके स्टॉक ने इसका अपना एक टॉप बनाया है। इसकी जो तेजी में आपको यहाँ पे देख कर कंसोलिडेट करना शुरू किया और उसके बाद ये स्टॉक अपने टॉप से 30% टूटता है। ठीक है ना, कितना टूटता है दोस्तों, ये 30% टूटता है। 30% टूटने के बाद फिर ये अपना एक बेस बनाता है और फिर इस बेस से फिर ये 20% ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है ना, 20% ऊपर की तरफ मूव करता है, फिर ये 15% टूटता है और फिर 10% अभी चढ़ता है। तो ये है इसकी जो कहानी है। तो अभी आप देखोगे तो इसका जो सुपर ट्रेंड अभी नेगेटिव है और पॉजिटिव होने के कगार पर है। पॉजिटिव सुपर ट्रेंड इसका कब होगा, जब ये 167, मैं इसको बंद करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये हो नहीं रहा है। वाई दिस इज मर्द, कहने का मतलब ये है कि 167.17 को जिस समय ये स्टॉक क्रॉस करेगा, सो दैट विल बी द टाइम इट्स सुपर ट्रेंड विल बिकम। तो जैसे ये स्टॉक आपका 167.17 को क्रॉस करेगा, इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। फिलहाल जो स्टॉक है, द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, अपने 20 डे SMA के ऊपर ट्रेड करा है। तो स्टॉक ने सक्सेसफुली 20 डे SMA को रिक्लेम कर लिया है। तो ये जो 3 कैंडल थे 20 डे SMA के नीचे थे, ये जो 3 कैंडल 20 डे SMA के नीचे थे, ये चौथा कैंडल 20 डे SMA के ऊपर है। तो अच्छी बात है और बहुत ही जल्दी द स्टॉक इज ट्राइंग टू क्रॉस द सुपर ट्रेंड के बेस को, सुपर ट्रेंड के जो 167 लेवल को क्रॉस करके पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, और उसके अलावा जिसने ये जो बेस बनाया था, इस बेस को भी इसने रिक्लेम कर लिया है। ठीक है ना, ये मेरा कहने का मतलब है जो सुपर ट्रेंड को इसने ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद फिर ये ऊपर आया, अभी इसके ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और इंटरेस्टिंगली आप देखोगे द स्टॉक इज अपने 50 डे 200 SMA को भी रिक्लेम कर लिया है। द स्टॉक हैज ट्रेडिंग अबाउट 200 डे। यहाँ पे जिसने यहाँ से सपोर्ट लिया था, डेट वाज 200 SMA, वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था लेकिन ब्रेकडाउन दे दिया। फिर इसने 200 डे SMA को रिक्लेम कर लिया है। द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट 200 SMA बट बिलो 50 डे SMA। 50 डे SMA के नीचे है स्टॉक। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम कमज़ोर है लेकिन लॉन्ग टर्म अभी भी इसमें बना हुआ है। तो ये देखो अभी इसका 50 डे SMA आएगा, जो कि ये 50 डे SMA को रिक्लेम करने वाला है। मतलब हाँ, मतलब 50 डे SMA को इसने टच किया था, वहाँ से इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। 50 डे SMA के पास से ये रेजिस्टेंस मिल रहा है। इसका जो विक आप देख पा रहे हो, दिस इज द विक। ठीक है ना, 250 डे SMA को टच करके वहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है। तो फिलहाल अभी आप देखोगे द स्टॉक में जो मोमेंटम है ठीक ठाक बना हुआ है, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं। इसने डबल बॉटम बना लिया, दिस वाज ये एक डबल बॉटम है, हायर, आप इसे हायर लोस बोल सकते हो, हायर लोस का पैटर्न है। डबल बॉटम बना चुका है इसने, इस बॉटम ये जो था इसको रिक्लेम कर लिया है। तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा लग रहा है। यदि हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 10% का आपका स्टॉप लॉस बैठ रहा है और टारगेट
टारगेट भी आपका 10% ही बैठ रहा है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो आपका निकल के आ रहा है 1:1 का है। 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो हम अच्छा नहीं मानते, हमें कम से कम 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो चाहिए, तभी जाके मतलब 1:2 का आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो जब आपका रहता है तो उस समय यदि आप 6 बार भी गलत हो गए और सिर्फ 4 बार भी सही हो गए तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में बने रहते हो। तो दोस्तों अभी स्टॉक में अभी पिछले जो लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक वॉज मूविंग अपवर्ड्स और जहाँ तक RSI का सवाल है, RSI में भी अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 51, RSI है 5140 के आसपास इसने अपना लिया था एंड स्लोपिंग अपवर्ड्स डायरेक्शन में, मतलब अभी मिड रेंज पर है RSI, ना ही बहुत तेज है ना ही बहुत कमजोर है। और जहाँ तक मैकडी का सवाल है तो आप मैकडी को देखोगे तो मैकडी आप देखोगे तो बंद रखो ना, घूम के आएगा। मैकडी आप देखोगे, मैकडी इज अबव द सिग्नल लाइन लेकिन बोथ आर बिलो जीरो लाइन। और यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो एक ग्रीन बार बनना शुरू है, जो पहले रेड बार्स थे फिर हल्के रेड बार्स थे, अभी ग्रीन बार बना हुआ है। मैकडी लाइन कौन है, बंद करो उसको। और मैकडी लाइन घूम क्या निकले वो लोग, क्या घूम के नहीं आ सकते क्या लोग? तो मैकडी लाइन इज अबव सिग्नल लाइन, मैकडी लाइन ऊपर है सिग्नल लाइन नीचे है, तो ठीक है, मतलब इट्स गुड थिंग, बट इन दोनों को अभी जीरो लाइन के ऊपर आना पड़ेगा तभी एक और बेहतरीन हो सकता है। और जहाँ तक DMI पॉजिटिव का सवाल है तो आप देख पा रहे हो DI पॉजिटिव ऊपर है, DI नेगेटिव नीचे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपको मैं ऐसे नहीं दिखा पाऊंगा, मैं थोड़ा इसको टर्न करता हूँ ताकि आप देख पाओगे। नाउ यू कैन सी क्लियरली कि जो ब्लू लाइन है वो ऊपर है और जो ऑरेंज लाइन नीचे है, मतलब DI पॉजिटिव ऊपर है, DI नेगेटिव नीचे है, लेकिन जो ADX का वैल्यू है वो 17 है, ठीक है ना। तो ADX का वैल्यू हमें चाहिए 25, तो ADX का 17 होने का मतलब ये है कि जो स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम है लेकिन उस पॉजिटिव मोमेंटम में जान की कमी है, तो पॉजिटिव मोमेंटम में जान नहीं है। तो ओवरऑल यदि आप इसको समरी समाप्त करने की कोशिश करेंगे तो हमें यही पता चलेगा कि जो स्टॉक है, स्टॉक में जो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो बन के आ रहा है वो 1:1 का है, विच इज नॉट फेवरेबल फॉर अस टू एंटर इन द स्टॉक। यदि आप इसको यहाँ से एंटर करोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा और आपका टारगेट यहाँ पे रहेगा, और आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो निकल के आ रहा है, जो मैंने आपको दिखाया था, वो निकल के आ रहा है 1:1। यहाँ से आप एंटर किए, ये आपका 8% का नीचे स्टॉप लॉस है और ये आपका 8% का टारगेट है, ठीक है ना। और उससे पहले और एक भी मतलब हर्डल, यहाँ पे भी आपको एक हर्डल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको क्लियर करेगा। इन दोनों को क्लियर करने के बाद ही आप में हो सकता है कि इसमें एक मीनिंगफुल मूव आपको मिलेगा, एक मीनिंगफुल मूव आपको मिल सकता है। यदि इस लेवल को यदि जब ये क्रॉस करेगा तो उस समय आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे आप एंटर करोगे, यहाँ पे एंटर करोगे तो आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा और आपका टारगेट रहेगा 4 से लेके और ये रहेगा 18, ठीक है ना। तो आप यदि आप स्टॉप लॉस छोटा रखोगे तो रख सकते हो छोटा। तो दोस्तों फिर आज के लिए मिलते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब्द के बाद टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।